Hello and welcome to another video where we are completing Lakshmikant through one page and notes, and here we are starting with another part or the first part of the constitution, that is union and its territories. Let's start. Okay, the part first of our constitution among the 25 parts is union and its territory. Okay, इसके अंदर मैंने सारा लक्ष्मीकांत से ही जो है मैटर लिया है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी थी जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको सबसे फर्स्ट में ही लिख दिया, जो हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ें हम स्किप कर जाते हैं वाइल रीडिंग दैट बुक. ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 21 के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं. किसके लिए? कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए. वो कौन से स्टेट्स हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड असम, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. आंध्रा से ही अलग हुआ है तेलंगाना, तो उसके लिए भी होगा कि जी शायद आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी भी नहीं होगी कि ऐसा भी कुछ प्रोविजंस लिखा है, पर ऐसा लिखा है, यू कैन चेक. ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये चीज़ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुकी है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है और यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है. ठीक है, देखो, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? यूनियन टेरिटरीज, द स्टेट्स एंड फर्दर जो हमारी फ्यूचर टेरिटरीज होगी, जिनको हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे, उस सारे को हम इंक्लूड करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर. ओके, और यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या आता है? द स्टेट्स ओनली. सारे स्टेट्स का यूनियन इज कॉल्ड यूनियन ऑफ इंडिया. तो कौन सी चीज़ बड़ी हुई? ऑब्वियसली द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ अ बिगर कॉन्सेप्ट. ओके, समझ में आया? ये टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है, इस चीज़ को दिमाग में याद रखना. ओके, नाउ व्हाट इज आर्टिकल फर्स्ट ऑफ आवर constitution? It says that India, that is Bharat, shall be a union of states. States का मतलब क्या है? States जो हमारे हैं, जो कि फर्स्ट स्केड्यूल में लिखा है, वो सारे स्टेट्स और वो सारी यूटीज़ जो फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन है, वो सब, और जो हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे वो, इस सब को हम एक मानते हैं. और ये चीज़, जैसा कि हम पढ़ते हुए हैं कि ये चीज़ कभी भी अलग नहीं हो सकती इंडिया से, बिकॉज इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी ट्रीटी. ओके, तो बस वही चीज़ है, इंडिया इज़ अ यूनियन और इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. हम स्टेट्स को तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन स्टेट के पास ये फ्रीडम नहीं है कि हम उसको इंडिया से ही अलग कर दें या अलग हो जाएं. ओके, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर बहुत, जब हम बुक से पढ़ते हैं, बुक व्यू लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि दोनों का लाइनिंग सेम लाइन में जाता है, सेम ही कॉन्सेप्ट लगता है कि 2 और 3 में डिफरेंस क्या है. तो उसको समझ लेते हैं फटाफट एक लाइन में, एक शब्द में, कि आर्टिकल 2 वो सारे स्टेट्स और यूटीज़ की बात करता है जो अभी हमारे पास है ही नहीं. हाँ, है ही नहीं का मतलब है जो हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे, कि उनकी बात करता है. आर्टिकल 3 जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है हमारे पास, उसके अंदर कुछ तोड़ मरोड़ जोड़ बाकी जो करनी होती है उसकी बात करता है. ओके, तो अब पढ़ते हैं. आर्टिकल 2 सेज दैट पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स टू यूनियन ऑफ इंडिया, हु हैव द पावर ऑब्वियसली द पार्लियामेंट, एंड पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स. समझ में आया? इस्टेब्लिश करना है न्यू स्टेट्स जो एग्जिस्टेंस में अभी है ही नहीं, और उस जो नए स्टेट्स हैं उनको एडमिट करना. समझ में आया? कोई सा भी हमें अबेंडेंट टेरिटरी मिली, उसको इस्टेब्लिश किया, या फिर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको एडमिट किया. देखो यहाँ लिखा है नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, जो ऐसी जो अभी पार्ट नहीं है उनके लिए आर्टिकल 2 का प्रोविज़न है. और आर्टिकल 3 का क्या प्रोविज़न है? फॉर्म न्यू स्टेट्स बाय ऑल्टरिंग, क्या लिखा है मैंने, मेरी खुद की राइटिंग समझ नहीं आ रही, अरे सॉरी, आ रही है. इट इज़ टू कंडीशंस आर देयर. ओके, आपको यही PDF मिलेगा. ओके, मार्क्ड अच्छे से. 2 कंडीशंस. फर्स्ट, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड रेफर टू स्टेट लेजिस्लेचर. ये हम आगे पढ़ेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर का ऐसा कुछ काम नहीं होता, उनकी मतलब मंजूरी ऐसा इतनी ज़रूरी नहीं होती, जस्ट हम एक सजेशन लेते हैं. ओके, लेकिन आर्टिकल 3 के अंदर ये लिखा है कि 2 कंडीशन होगी. अगर आपको जो ऑलरेडी हमारे जो स्टेट हैं उसका नेम चेंज करना है, उसकी बाउंड्रीज़ को ऑल्टर करना है, तो उसके लिए 2 कंडीशंस है. फर्स्ट, द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ president. Second, refer to the state legislature. Okay, and what is article 4? It says that those things which are mentioned in article 2 and 3 and its application is not the constitutional amendment. यानी कि इनका जो भी एप्लीकेशन है आर्टिकल 2 और 3 के मदद से या उसके थ्रू हम अगर कुछ भी चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं या फिर ऑल्टर करते हैं कुछ भी, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं बोलेंगे, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा. ओके,
अब दिया हुआ है कुछ इवोल्यूशन, यानी कि जो आज हमारे प्रेजेंट यूटीज़ एंड स्टेट्स हैं वो आखिर कैसे इवॉल्व हुए थे। देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 29 स्टेट्स, उनको हमने 4 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया था। 9 वर इन गवर्नर्स प्रोविंस एंड 9 वर इन प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर। 10 were chief commissioners province and first one was of Andaman and Nicobar। समझ में आया? ये मैंने खुद इसको सर्च करके लिखा कि आखिर 29 का डिवीजन कैसे था, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि 9 9 10 1। 9 गवर्नर्स प्रोविंस जैसे जो मद्रास और बॉम्बे जैसे डिवीजन थे ना छोटे छोटे, वैसे 9 प्रोविंसेस थे। 9 प्रिंसली स्टेट थे जिनमें लेजिस्लेचर था, और 10 चीफ कमिश्नर के प्रोविंस थे, और एक अंडमान और निकोबार। इंडिपेंडेंस के टाइम ये डिवीजन था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, देयर वाज अ डिमांड टू डिवाइड द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक। तो लिंग्विस्टिक डिवीजन की डिमांड, जो कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल चल रहा था, द नेशनलिज्म स्ट्रगल, तो उस समय भी जो लीडर्स थे उनका ये प्रॉमिस था कि वंस वी गेट इंडिपेंडेंस वी विल डिवाइड आवर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक, ओके। लेकिन आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस हम वैसे भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न से इम्पैक्ट हुए थे, जैसे हमने पाकिस्तान दिया था। तो ये चीज़ एक डर के रूप में सामने आई कि अगर हम और लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं तो कहीं और डिवीज़न ना हो जाए इंडिया का, क्योंकि वैसे भी इंडिया को यूनाइट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, ओके। लेकिन फिर भी लोगों की डिमांड थी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस.के. धर कमीशन को एस्टैब्लिश किया, ओके, इन 1948, विच वॉज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिटी। Okay. It rejected the idea of linguistic reorganization rather for administrative convenience, यानी कि linguistic division नहीं करना चाहिए, हमें वैसे डिवाइड रखना चाहिए कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी फंक्शन है उसको कन्वीनियंस मिल सके। समझ में आया? तो इसने तो क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एस.के. धर कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भी लोगों की फर्दर डिमांड्स थी, जैसा कि वो आपने सुना ही होगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर पोटी श्री रामुलु, यहाँ लिखा भी है मैंने, उन्होंने इस चीज़ का धरना दिया, स्ट्राइक किया। तो उसके लिए एक और JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारमैया कमेटी को एस्टैब्लिश किया 1948 में। इसका भी सेम रिजल्ट था कि नहीं, हमें लिंग्विस्टिक डिवीज़न नहीं करना है। लेकिन उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा हुआ कि अक्टूबर 1953 के अंदर आंध्रा में तेलुगु स्पीकिंग पीपल का जो एजिटेशन था वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया, और उसकी वजह से ही पोटी श्री रामुलु की डेथ भी हो चुकी थी, ओके। और इसी चीज़ की वजह से ये जो एजिटेशन था वो और फियरफुल हो गया, ओके। फिर उसके बाद में इस चीज़ को देखते हुए फटाफट आंध्रा को तो हमने अलग बना ही दिया 1953 के अंदर ही, इन द सेम ईयर 1953 के अंदर ही आंध्रा को तो हमने तेलुगु स्पीकिंग पीपल के हिसाब से सेपरेशन कर दिया। फिर उसके बाद में जैसे एक को दिया तो सारे की डिमांड तो आएगी ना। तो क्या हुआ, फिर दिसंबर 1953 के अंदर एक फैजल अली कमीशन, जिसके अंदर KM पानीकर और HN कुंजरू भी थे। कुंजरू और पानीकर आप याद रख सकते हैं, इन 3 लोगों का कमीशन था। इन्होंने सबसे पहले तो ये जो 4-fold डिवीज़न था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको रिजेक्ट किया कि इसको सबसे पहले हमें ख़त्म करना है। और इन्होंने सजेस्ट किया कि 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज, जिसको आज हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, उसी का ये चेंज जो कि नाम हुआ था। तो इन्होंने 16 स्टेट्स और 3 UTs को सजेस्ट किया था। फिर इसी के सजेशन पे, कमेटी के सजेशन से एक एक्ट आया, दैट इज़ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड 7th अमेंडमेंट एक्ट, ओके। उन्होंने एक्चुअली बनाया नॉट 16 बट 14 स्टेट्स एंड 6 UTs को फॉर्म करा एंड डिमोलिश दिस 4-fold डिवीजन। यहाँ तक होता है हमारा सब कुछ ख़त्म। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्स्ट्रा है, ये इसको हम फैक्चुअल बोल सकते हैं कि हमें ऐसा याद रहे तो भी ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हमारी इसी से हो जाती है कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 क्या है, कौन से कमीशंस आए थे। 3 ही कमिटीज़ थी, एस.के. धर कमीशन, इसको गंदे को मैं साफ़ कर देती हूँ, ओके, एस.के. धर कमीशन, JVP एंड फैजल अली, ओके। और उसके बाद में
फाइनली ये हमारा रिजल्ट आया था। अब ये चीज़ हम फटाफट से एक बार पढ़ ही लेते हैं क्या है। देखो 1960s के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात को सेपरेट किया गया। और 10th सुनो, ये चीज़ ना इतना लोड लेके नहीं पढ़ना होता, कभी याद होए तो ठीक है, नहीं तो कभी भी ऐसा इतना फैक्चुअल यूपीएससी पूछेगी भी नहीं। किस्मत ख़राब हुई और पूछ लिया तो ये की तो क्वेश्चन है। खैर, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दादरा एंड नगर हवेली को लिया गया अपने अंदर। ओके, और जो आज का यूपी है उसका पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, उसको हमने चेंज किया यूपी। मुझे भी नहीं पता था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, तो जिसको नहीं पता था उसे भी पता चल गया। और उत्तरांचल को उत्तराखंड हमने नाम दिया। ओके, मैसूर कर्नाटका, मद्रास तमिलनाडु, एंड 2011 के अंदर ओडिशा को ओडिशा फिर से अच्छा सा नाम दे दिया। ओके, ये 1960 के अंदर क्या हुआ, महाराष्ट्र गुजरात अलग किया। ठीक है, गुजरात को 15th स्टेट बनाया, पहले 14 थे ना। सबसे पहले जो आफ्टर दिस कमीशन वो हुआ वो गुजरात ही था। 1961 के अंदर दादरा एंड नागर हवेली को यूटी बनाया बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1962 के अंदर गोवा दमन दीव को 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यूटी बनाया। देन गोवा को स्टेट बना दिया था 1987 के अंदर। 1963 में नागालैंड एंड असम, नागालैंड आउट ऑफ असम एज 16th स्टेट। 1966 हरियाणा 17th, और यूटी बनाया चंडीगढ़। हिमाचल को स्टेटहुड मिला, 18th स्टेट बना ये। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को सब स्टेट का दर्जा मिला। ओके, असम मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है क्या है। खैर, 1974 में सिक्किम स्टेट 36th अमेंडमेंट एक्ट से। एंड 1987 में मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को स्टेटहुड मिला। 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग करा गया, कट फ्रॉम झारखंड। ओके, झारखंड को अलग किया गया। ओके, 2014 के अंदर तेलंगाना, एंड 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को यूटी बनाया। और एट प्रेजेंट हमारे 28 स्टेट एंड 8 यूटीज़ है, क्योंकि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया है। ये यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इतना बहुत है, इफ़ यू आर सच में अगर आप पढ़ चुके हैं तो। बाकी ट्रस्ट इश्यूज़ तो बहुत होते हैं। खैर, ओके, नेक्स्ट में हम करेंगे अमेंडमेंट, और यहाँ पे हमारा ये होता है कंप्लीट। ओके, बाय बाय।